दोस्तों, अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और इस बार आरआरबी एनटीपीसी 2025 का फॉर्म भरना चाहते हैं जिसका आवेदन शुरू हो चुका है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना है, टॉप 5 सेफ जोन कौन सा रहने वाला है जिसका कट ऑफ कम जाता है, और इस वैकेंसी से संबंधित ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि जोन वाइज कितना वैकेंसी निकाला गया है, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी रहने वाला है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ए टू जेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर पोस्ट की, तो इसमें टोटल 5810 पोस्ट निकाला गया है। और अगर बात करें अप्लाई डेट की, तो इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाला है 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर करेक्शन की, कि अगर आपका फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक होता है तब आप उसको करेक्शन कर सकते हैं 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, ये आपका करेक्शन डेट रहने वाला है। और अगर बात करें फॉर्म फीस की, तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया फॉर्म फीस लगेगा, यानी फॉर्म भरने में 500 रुपया लगने वाला है। और अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तब इसमें से आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और वहीं अगर आप इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी से जैसे SC ST, तो आपको यहाँ पे 250 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। और अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो आपको 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एज की। तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 33 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी आप 36 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST हैं तो SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी 18 वर्ष से 38 वर्ष तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 2/1/1993 से 1/1/2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये आपका जनरल का डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। और ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, इसलिए इसका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है 2/1/1990 से 1/1/2008। और अगर आप SC ST हैं तो इसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2/1/1988 से 1/1/2008। ये आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है, इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, यानी योग्यता की बात करें, तो इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा CBT 1, उसके बाद होगा CBT 2, फिर इसमें टाइपिंग वाला भी पोस्ट रहने वाला है जिसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल। वहीं बात करें अगर पोस्ट की कि कौन कौन सा इसमें पोस्ट निकाला गया है, तो इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 161 पोस्ट, ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट रहने वाला है, इसमें आपका टाइपिंग नहीं होगा। और वहीं बात करें दूसरे पोस्ट की, तो स्टेशन मास्टर जिसके लिए 615 पोस्ट निकाला गया है। और वहीं बात करें अगर तीसरे पोस्ट की, तो तीसरा पोस्ट आपका रहने वाला है गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसके लिए 3416 पोस्ट निकाला गया है। और वहीं बात करें चौथे पोस्ट की, तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपका 921 पोस्ट निकाला गया है। और इसमें आपका टाइपिंग होगा, ये आपका टाइपिंग वाला पोस्ट रहने वाला है, जिसमें अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो इसमें आपका स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 638 पोस्ट, और इसमें भी आपका टाइपिंग होगा 35 वर्ड पर मिनट, इसमें आपका स्पीड होना चाहिए। और उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 59 पोस्ट निकाला गया है। तो ये आपका पोस्ट निकाला गया है, 6 पोस्ट पर यह भर्ती आई है। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर बात करें सिलेबस की, तो इसमें CBT 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 90 मिनट का टाइम देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी प्रत्येक 3 गलत पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग से 30 सवाल, मैथ से 30 सवाल और GK GS से 40 सवाल रहने वाला है। वहीं बात करें CBT 2 की, तो इसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहने वाला है और इसमें रीजनिंग से 35 सवाल, मैथ से 35 सवाल और GK GS से 50 सवाल रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस जोन से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, जोन वाइज वैकेंसी कितना है और कौन सा जोन सेफ है जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। तो फाइनली ये आपका जोन वाइज डाटा रहने वाला है, जहाँ पे आप सभी जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है, जिसमें बिलासपुर में 864 वैकेंसी निकाला गया है। इस तरह से यहाँ पे सभी जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो भी ग्रीन वाला वैकेंसी दिख रहा है तो आप इस जोन में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका सेफ जोन रहने वाला है। और यहाँ पे आपको जो भी रेड जोन दिख रहा है
वहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसमें वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है, जिससे इसका कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मात्र 21 वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। और अगर बात करें पटना की, तो पटना में मात्र 23 वैकेंसी है, इसमें भी आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। तो जो भी आपको रेड जोन दिख रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। और अगर बात करें ग्रीन जोन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर में सबसे अधिक वैकेंसी निकाला गया 864 वैकेंसी, इसका भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस है। तो यहाँ पे बिलासपुर के लिए सबसे अधिक वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है, यानी पर सीट कंपटीशन आपका ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको बिलासपुर से भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। और अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 685 वैकेंसी निकाला गया है और ये आपका सेफ जोन रहने वाला है। वहीं रांची से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई से, मालदा से और सिकंदराबाद, ये सभी आपका सेफ जोन रहने वाला, जहाँ पे आपको ग्रीन जोन दिख रहा है। तो ये आपको जोन वाइज डाटा दिखा दिया गया। तो चलिए आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। जोन वाइज वैकेंसी आपको दिखा दिया गया और ये भी बता दिया गया कि आपको किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना है, सेफ जोन कौन सा है। उम्मीद है कि इस वैकेंसी के बारे में आपको सभी डिटेल समझ में आ गया होगा। और अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।